Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. तो गाइस जैसे कि आपको पता है हमको देखने वाला है WWE का समर स्लैम 2020 का इवेंट जो होने वाला है सैटरडे 21 अगस्त 2021 को यूएस में और इंडिया में हमको दिखेगा संडे 22 अगस्त 2021 को सुबह 5:30 AM को ऑन सोनी 10 एंड सोनी 10। वैसे पेपर साल का सबसे बड़ा पेपर होने वाला है क्योंकि WWE ये पेपर में बहुत ही बड़े बड़े एलिमेंट्स ऐड करते हुए दिखने वाले हैं। इस मैचेस में तो हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े मैचेस तो पहले से ये शो के लिए बुक हो गए, जैसे कि सीना वर्सेस रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस वर्सेस एज, फिर गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली। सो गाइस ये पेपर बोल सके कोई भी ऐसा बोल सके बड़े पेपर से तो कम है ही नहीं। तो क्योंकि फिर गाइस बात करते हैं कि क्या है वो शॉकिंग एलिमेंट्स यानी जो हमको इवेंट में देख सकते हैं। और शॉकिंग एलिमेंट्स की बात की तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है और वो है बड़े बड़े स्टार्स के रिटर्न। सो गाइस आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन हो सकते हैं पॉसिबल 5 बड़े WWE सुपरस्टार्स जो ये पेपर में उनका रिटर्न करके ये पेपर व्यू को और भी बड़ा बना सकते हैं। सो बस कौन हो सकते हैं 5 WWE सुपरस्टार्स जो ये स्लैम 2021 के इवेंट में रिटर्न कर सकते हैं, वो जानने के लिए ये वीडियो को क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर WWE के समर स्लैम का इवेंट देखने वालों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। नंबर 5 पे हम लोगों ने रखा है द इन द वर्ल्ड CM पंक। गाइस आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि जो CM पंक है उनके रूमर्स है कि उन्होंने AEW के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और जो पूरा प्रो रेसलिंग का बोलते जो वर्ल्ड है गाइस वो भी शॉक है कि फाइनली CM पंक उनका प्रो रेसलिंग में रिटर्न करने वाले आफ्टर 7 years। लेकिन गाइस हम लोग देखते हैं जो WWE के जो रिसेंट है बोलते हैं जो रिसेंट वीक्स है गाइस उसमें गाइस CM पंक को कितना रेफरेंस क्या है। गाइस अगर हम WWE यूट्यूब चैनल देखते हैं गाइस तो WWE ने बहुत ही ज़्यादा मैचेस डाले हैं CM पंक के। आपको इवेंट है जो WWE टॉप फ्यूड है जॉन सीना और रोमन है गाइस वो फ्यूड में भी गाइस CM पंक को रेफरेंस किया। और अगर हम WWE के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखते हैं गाइस उसमें CM पंक को आजकल बहुत ज़्यादा ही रेफरेंस किया जा रहा है। और आपको पता है जो WWE गाइस वो कभी ऐसे स्टार को रेफरेंस नहीं करती ज़्यादा जो उनकी कंपनी में अभी फिलहाल काम नहीं करते, नहीं तो AEW में डेब्यू किया। मतलब AEW WWE की एक राइवल कंपनी है और WWE को AEW को कोई भी इसमें बोल सकते कि कोई भी चीज़ में ऐसा बोल सकते कि कहीं ऑर्डर नहीं करने कैसे पता है WWE कभी भी AEW के कोई भी स्टार का नाम वैसे टीवी पे ले लेंगे। CM पंक का गाइस WWE ने ऐसे ही रेफरेंस दिया वो भी जॉन सीना और रोमन रेंस के सबसे बड़े फ्यूड में जो समर स्लैम का मेन इवेंट करने वाले। तो हम बोल सकते हैं कि गाइस जो रिपोर्ट है गाइस वो झूठ भी हो सकती है। जो रिपोर्ट जो आर्मी से आई है गाइस बोलते जो सोच से आई है गाइस वो इतना बड़े एक्यूरेट है, लेकिन गाइस इतना भी एक्यूरेट नहीं है कि हम लोग बोल सकते हैं कि 100% CM पंक ने साइन कर लिया। अगर WWE भी देखते हो गाइस तो कितना हमको हिंट्स दे रही है CM पंक के बारे में कि WWE के यूट्यूब चैनल देखते हो उन्होंने कितने मैचेस अपलोड किए CM पंक के। तो WWE कभी ऐसा करेगी नहीं कि जो CM पंक को वो इतना एडवर्टाइज करेगी। इसलिए हमको लगता है कि पॉसिबली गाइस WWE के दिमाग में रहेगा CM पंक को वापस लाने के लिए। लेकिन हमको समर स्लैम 2021 में CM पंक भी वो एक स्टार बनते हुए दिख सकता है जो उनका पॉसिबली WWE में ऑलमोस्ट आफ्टर 7 years रिटर्न करते हुए दिख सकता है। फिर गाइस नंबर 4 पे हम लोग रखा है द फील्ड ब्रे वाइट। कैसे पता है गाइस WWE ने रिसेंटली ही द फील्ड ब्रे वाइट को उनके कंपनी से रिलीज किया। उनको बहुत ही बड़ा बैकलैश मिला द फील्ड को रिलीज करने को। जो फील्ड है गाइस वो सिर्फ WWE एक सुपरस्टार है गाइस, वो एक बोलते कंपनी के टॉप स्टार थे, एक एसेट भी थे WWE के लिए गाइस। जो ब्रे वाइट है गाइस वो WWE ने उनको बहुत ज़्यादा बिल्ड किया है लास्ट 2 years में। ब्रे वाइट ने बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स को हराया जैसे कि डैनियल ब्रायन, सेथ रॉलिंस, जॉन स्ट्रोमैन। गाइस ब्रे वाइट ने जॉन सीना को भी हराया है वो भी रेसलमैनिया 36 में एक स्क्वॉश मैच में। इसलिए गाइस WWE को लगता है कि ये उनकी मिस्टेक उनको रियलाइज हो रही है कि उन्होंने क्यों ब्रे वाइट जैसे बड़े स्टार को उनकी कंपनी से रिलीज किया। इसलिए WWE पॉसिबली फाइनली फैंस का सुनते हुए देख सकती है और वो ब्रे वाइट को उनकी कंपनी में फिर से लाने को देख। जो WWE के रिसेंट शो रहेगा वहाँ पे चांस बहुत ही लग रहे हैं कि वी वॉन्ट वाइट। और गाइस हम WWE के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं गाइस स्पेशली इंस्टाग्राम गाइस वहाँ पे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि वी वॉन्ट वाइट। पॉसिबली WWE फैंस का सुन के और उनके मिस्टेक रियलाइज करके गाइस जैसे कि उन्होंने जेरिना वेगा कमोजो को वापस लाया वैसे ही हमको WWE द फील्ड ब्रे वाइट को भी वापस लाते हुए दिख सकती है समर स्लैम के ये इवेंट में, जो कि ये इवेंट को एक और भी बड़ा मेमोरेबल इवेंट बनाएगा। सो गाइस नंबर 3 पे हम लोगों ने रखा है ड्वेन द रॉक जॉनसन। गाइस आपको तो पता है जो द रॉक है गाइस वो कितने बड़े हॉलीवुड स्टार हो गए हैं और पूरे दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टार द रॉक है। और आपको पता है द रॉक कभी भी WWE में आते हैं गाइस वो बहुत ज़्यादा आईबॉल्स लेके आते हैं। तो पता है WWE को ऐसे बड़े बड़े स्टार्स की जरूरत है जैसे कि द रॉक, क्योंकि वो गाइस हाल फिलहाल में WWE का हाल बहुत ही कचरा हो गया है। क्योंकि पता है गाइस WWE के रेटिंग्स बहुत ही बुरी तरीके से गिर रहे हैं। इसलिए गाइस WWE फाइनली उनको ट्रिगर दबा से दिख सकती है और वो द रॉक को वापस लाते हुए देख सकते हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है कि मैं क्या बात हूँ, लेकिन हमको ये सोर्सेज से भी अपडेट मिला कि WWE प्रैंक कर रही है।
इस साल के सर्वाइवर सीरीज के इवेंट में गाइस द रॉक को लाना। गाइस ये साल का सर्वाइवर सीरीज के इवेंट में गाइस द रॉक के 25 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। इसलिए WWE को ये इवेंट बहुत ही बड़ा बनाने के लिए वो पॉसिबली हमको ये इवेंट में द रॉक को रेसल भी करवाते हुए दिख सकती है और इसकी शुरुआत WWE करते हुए दिख सकती है समर स्लैम के इवेंट में। क्योंकि गाइस समर स्लैम में गाइस वो कोई छोटा मोटा इवेंट होने वाला है, वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है और वहाँ पे गाइस हमको ओवर 60,000 लाइव ऑडियंस भी दिखने वाले हैं। इसलिए गाइस WWE ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगी कि द रॉक को इतने बड़े इवेंट नहीं रहेगा। पहले से समर स्लैम को बहुत ही बड़ा हाइप तो मिलने वाला है और अगर द रॉक के इवेंट में आते हैं तो ये इवेंट को सबसे बड़ा इवेंट बनाया जाएगा। इसलिए WWE पॉसिबली द रॉक को सर्वाइवर सीरीज में रेसल भी कराते दिख सकते हैं, ऐसे भी रिपोर्ट्स आए। WWE का प्लान है कि 25th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए वो द रॉक को शायद से रेसल भी कराते दिख सकती है ये साल के सर्वाइवर सीरीज के इवेंट के लिए। इसलिए द रॉक पॉसिबली समर स्लैम में उनको रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं और वो एक पॉसिबल मैच भी सेटअप करते हुए दिख सकते हैं सर्वाइवर सीरीज 2021 के पेपर के लिए। वो मैच किसके भी अगस्त हो सकता है, जैसे कि रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, किसकी भी अगस्त। लेकिन WWE का प्लानिंग द रॉक को एक तो मैच रेसल कराने सर्वाइवर सीरीज का इवेंट बड़ा बढ़ाने के लिए। इसलिए WWE पॉसिबली द रॉक को समर स्लैम 2021 में फाइनली वापस लाते हुए देख सकती है। गाइस नंबर 2 में जो नाम लगा था, आप सोचोगे ये नाम का गाइस जो रिटर्न है गाइस वो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो सकता है क्योंकि गाइस ये नाम है द मैन बेकी लिंच का। गाइस हमको पहले ही रिपोर्ट आ गया कि जो बेकी लिंच है गाइस वो इन अटेंडेंस होने वाले नहीं बोल बैक स्टेज होने वाले है WWE के समर स्लैम 21 के इवेंट के लिए। जो बेकी लिंच का रिसेंट फोटोज देखते हैं गाइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे शेप में भी दिख रहे हैं और तो पता है गाइस हमको रिपोर्ट्स में मिलेगा बेकी लिंच ने ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर लिए थे, बोल सकते कि मार्च अप्रैल के आसपास उनके WWE के रिटर्न करने के लिए। इसलिए बेकी लिंच अभी बहुत ही अच्छे शेप में भी है और रेसल भी अच्छा कर रही है और हमको ऐसे रिपोर्ट भी मिलेगी WWE का प्लान है कि वो अक्टूबर और सितंबर के आसपास बेकी लिंच को वापस लाएगा क्योंकि जो समर का इवेंट है वो सितंबर के आसपास ही आता है। इसलिए जरूरी पॉसिबली बेकी लिंच को फाइनली वापस लाते दिख सकते हैं। हाल फिलहाल में के रेटिंग्स तो बुरी तरीके से गिरी है और रॉ को अभी फिलहाल बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स की जरूरत है। अभी फिलहाल रॉ में खाली रैंडी ऑर्टन, गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली जैसे कि बड़े बड़े स्टार्स हैं जो रॉ को अच्छा बना रहे। लेकिन WWE को अभी गोल्डबर्ग जाने के बाद और भी बड़े बड़े स्टार्स लगेगा। रैंडी ऑर्टन भी एक पार्ट टाइम सुपरस्टार है और अगर WWE को फुल टाइम सुपरस्टार चाहिए जो रॉ को लीड करता है तो वो है द नाम द मैन बेकी लिंच का। इसलिए गाइस समर स्लैम हमको वो इवेंट होते दिख सकता है जहाँ पे हमको दिखेगा द मैन बेकी लिंच का WWE रिटर्न। गाइस मैं क्यों बोल के वो समर स्लैम में बेकी लिंच रिटर्न कर दिख सकती है बिकॉज वो है कि पहले तो हमको बहुत बड़े सोर्सेज से अपडेट मिला है कि बेकी लिंच अटेंडेंस होने वाला है। सेकंड चीज़ है गाइस समर स्लैम को ऑलमोस्ट एक 60,000 प्लस लाइव ऑडियंस तो देखने वाले हो। गाइस जो वर्ल्ड वाइड फैंस है गाइस वो भी बोल सकते जिन्होंने ऑलमोस्ट 1-2 साल से WWE देखा नहीं वो भी ये इवेंट देखने वाला है। इसलिए WWE को सबसे ज़्यादा आईबॉल्स डाले हैं उनके प्रोडक्ट पे तो उनको ये इवेंट में ही सबसे बड़े बड़े चीज़ें करने पड़ेंगे। इसलिए हमको पॉसिबली इवेंट में ही बेकी लिंच का रिटर्न दिखते हुए दिख सकता है। WWE को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाइप भी मिलेगा और जो नेक्स्ट 2 रॉ का भी एपिसोड रहेगा जो समर स्लैम के बाद उसको भी बहुत ही ज़्यादा हाइप मिलेगा फैंस के बीच क्योंकि फाइनली बेकी लिंच ने उनका किया है रिटर्न। और इस बेकी लिंच कोई छोटा मोटा स्टार भी नहीं है। पता है बेकी लिंच कितनी ओवर है फैंस के साथ और फैंस उनके कितने हैं वर्ल्ड वाइड और वो US में भी बेकी लिंच के बहुत ही ज़्यादा फैंस हैं और फैंस भी बहुत ज़्यादा ही पीछे है बेकी लिंच के। लेकिन WWE समर स्लैम में ही बेकी लिंच का रिटर्न कराते दिख सकती है जिससे कि उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा रॉ को और अच्छा बनाने में। गाइस नंबर 1 नाम जिसको मैंने रखा है नंबर 1 पे जो पॉसिबली हमको समर स्लैम में उनका रिटर्न करते हुए दिख सकता है और समर स्लैम को एक बहुत ही बड़ा मेमोरेबल इवेंट बनाते हुए दिख सकता है और वो नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ये बात तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि ब्रॉक लेसनर कितने बड़े स्टार है। क्योंकि ब्रॉक लेसनर आपको पता है उन्होंने किचे बड़े बड़े चीज़ें की है WWE में। उन्होंने अंडरटेकर का स्ट्रीक खत्म किया है, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े WWE के इवेंट्स मेन इवेंट किए हैं, उन्होंने रोमन रेंस, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े बड़े स्टार्स को रहा है। बस ये चीज़ बोल तो बोल सकते कितना बड़ा स्टार है ये बंदा। इसलिए WWE पॉसिबली एक बड़ा चीज़ करते दिख सकती है समर स्लैम के इवेंट में और फाइनली उनकी कंपनी के सबसे बड़े स्टार ब्रॉक लेसनर को फिर से लाते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है गाइस जो जॉन सीना ने अभी रिसेंटली को रिटर्न किया है गाइस वो समर स्लैम के बाद फिर से हॉलीवुड जाने वाले हैं उनके मूवी के शूटिंग्स के लिए। इसलिए जॉन सीना रेसलमेनिया 38 तक तो अभी फिर से नहीं दिखने वाले, समर स्लैम तक ही हमको जॉनसन दिखने वाला है। उसके बाद हमको जॉन सीना रेसलमेनिया 38 तक तो दिखने ही नहीं वाले हैं। इसलिए WWE को लगेगा एक बड़ा स्टार। और आपको पता है पहले के टाइम जब जॉन सीना नहीं था ऐसे वो जॉन सीना, द रॉक,
बोले जैसे स्टार्स गाइस रेसल नहीं करते, ब्रॉक लेसनर वो आदमी था जो डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी करता था, इसलिए गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली हमको द ब्रॉक लेसनर को वापस लाके देख सकते हैं, वो भी समर स्लैम के इवेंट में, क्योंकि पता है गाइस समर स्लैम का इवेंट सबसे बड़ा होने वाला है और ऑलमोस्ट जो जिन लोगों ने डब्ल्यू देखना छोड़ दिया गाइस वो 1-2 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से देखने वाले हैं और भी समर स्लैम का इवेंट है। ये इवेंट में अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ही सारा हाइप में मिलेगा और ब्रॉक लेसनर एक बड़ा नाम है गाइस, वो मेन स्ट्रीम में भी एक बहुत ही बड़ा नाम है। ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर भी बहुत ही चीज़ें अचीव की है, जैसे कि यूएफसी, वो फॉर्मर यूएफसी चैंपियन है और बहुत ही बड़ा मेन स्ट्रीम नाम है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली समर स्लैम को मेन स्ट्रीम इवेंट में बोलते मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ब्रॉक लेसनर को भी वापस लाते दिख सकती है, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ही ज़्यादा हाइप मिलेगा, अटेंशन मिलेगा और यही मेन चीज़ें तो डब्ल्यूडब्ल्यू चाहिए रहती है, अटेंशन। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली समर स्लैम के इवेंट में हमको ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न भी करते दिख सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू का लैंडस्केप चेंज होगा। पता है अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू को रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस और बॉबी लैशली जैसे स्टार्स ही संभाल रहे हैं, लेकिन अगर से ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तो हमको और कितना अच्छे फ्यूड्स देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर के लिए, जैसे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, सब बोल सकते बहुत ही बड़ा मैच है। वैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कितने बड़े चीज़ें हैं ब्रॉक लेसनर के साथ करने के लिए, और रिपोर्ट भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच कराना है, इसलिए ब्रॉक लेसनर को पॉसिबली समर स्लैम के इवेंट में रिटर्न कर देगा, क्योंकि वहाँ पर हमको ओवर 60,000 लाइव ऑडियंस तो दिखने वाली है। और अब जैसे मैं बोला गाइस, जिन लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यू देखना छोड़ दिया गाइस वो भी 1-2 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू देखेंगे, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू का पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट बनाने के लिए गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कराना ही होगा। तो बस ये थे वो 5 नाम जो वो पॉसिबली रिटर्न करते हुए देख सकते हैं ये साल के डब्ल्यूडब्ल्यू के समर स्लैम के 2021 के इवेंट में। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।